सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है तालमेल जर्नी पे। और ये आज चौथा भाग है, परमेश्वर हमें व्यभिचार से बचाना चाहता है। मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगा। निर्गमन 20 का 5 और 6। निर्गमन 20 का 5 और 6। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। उसके बाद मैं आपके सामने पढ़ लूँगा बिलाप गीत 5 का 7। बिलाप गीत 5 का 7। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ने इस स्पिरिचुअल रिल्म को ऐसा बनाया है कि हम अच्छा करें या बुरा, ये पास ऑन होता है हमारे जनरेशन्स को, नेक्स्ट जनरेशन्स को। ना कि सिर्फ ये फिजिकल अपीयरेंस पास ऑन होता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत कुछ डीएनए और ब्लड के थ्रू, ब्लड रिलेशंस के थ्रू पास होता है। तो 4 पीढ़ियों का श्राप चलता है ना। बेटे, पोते और परपोते, यानी कि टोटल 4 जनरेशन्स। अगर आप काउंट करोगे अपने ऊपर से, यानी कि मैं, मेरे मम्मी और पापा, पापा के मम्मी पापा, मम्मी के मम्मी पापा, और ऐसा करके आप 4 जनरेशन्स ऊपर जाओगे तो टोटल 30 लोग होते हैं। 30 लोग का काउंटिंग आता है। उन 30 में से एक ने भी अगर परमेश्वर के खिलाफ कुछ गलत काम किया, जादू टोना किया, किसी के साथ गलत काम किया, किसी औरत के साथ में को असॉल्ट किया, तो उन सभी चीज़ों का श्राप, उन 30 का श्राप मेरे ऊपर आएगा। और अब आज जो मैं इस पाप में फंसा हूँ, इस व्यभिचार में फंसा हूँ, तो ये हो सकता है उनकी वजह से हो। तो आज हम प्रार्थना करने के बाद भी नहीं छुटकारा पा रहे हैं इस व्यभिचार के श्राप से, इस व्यभिचार के पाप से, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं गलत। जबकि ये तो एक जनरेशनल कर्स है, ये एंसेस्टर्स के थ्रू आया है, ये आपकी पीढ़ियों के थ्रू आया है ना। तो हमको सिर्फ अपने लिए नहीं, हमको उस पीढ़ियों के श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थना करना है। तब जा कर के हमारा ये व्यभिचार जिसमें आज हम फंसे हुए हैं, इससे हम छुटकारा पाएंगे, है ना। मैं आपके सामने 2 वचन और पढ़ूंगा। गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 13वां वचन, 3 का 13। यहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यानी कि यीशु मसीह मेरे श्राप को अपने ऊपर ले चुका है, चाहे वो जनरेशन से आया हो या मेरे खुद के कामों के वजह से आया हो। पहला यूहन्ना 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज परमेश्वर तैयार है हमें छुटकारा देने के लिए, चाहे वो मेरा श्राप हो, मेरे गलत कामों की वजह से आया हो, या किसी एंसेस्टर ने जो श्राप लाया है मेरी ज़िंदगी पर, उन सब को हटाने के लिए तैयार है। तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आज ही मुझे उन सारे श्रापों से छुटकारा दीजिए जो मेरे एंसेस्टर्स की वजह से आया है। अनुग्रहकारी पिता, मैं यीशु के नाम से अपने प्रिय भाई और बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो जनरेशनल कर्ज से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके ऊपर जनरेशनल कर्ज है स्वामी। तेरे सामर्थ से परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह से, तेरे क्रूस के बलिदान से, तेरे लहू के बलिदान से परमेश्वर पिता, जिसमें सबों का श्राप शामिल था, मैं प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ अपने भाई पर, अपनी बहन पर प्रभु, कि तेरे सामर्थ और अनुग्रह से ये व्यभिचार का पाप, ये व्यभिचार का श्राप यीशु नासरी के सामर्थी नाम से टूट जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए इसी वक्त परमेश्वर पिता। और ये भाई इस सारे के सारे जंजाल से जो परमेश्वर पिता शैतान ने परमेश्वर पिता इसको ये बोलकर परमेश्वर फंसा रखा है प्रभु कि ये तेरे काम की वजह से है, ताकि ये कभी भी अपने एंसेस्टर्स का श्राप को, जनरेशनल कर्ज को परमेश्वर पिता प्रार्थना में ना ला सके। इनको बुद्धि दे कि आगे कैसे प्रार्थना करनी है, इनको समझा और सिखा परमेश्वर पिता कि तूने सबों का छुटकारा परमेश्वर पिता वो किया है परमेश्वर पिता, तूने हर एक पापों का परमेश्वर पिता भुगतान किया है स्वामी। मैं अपने सारे पुरखाओं का, मैं अपने भाई और बहन के सारे पुरखाओं के श्रापों को अपने ऊपर से यीशु के नाम से उखाड़ फेंकता हूँ प्रभु, क्योंकि अब उनका मुझ पर कोई भी राजा दाव ना चलेगा। और अब मैं पूरी रीति से यीशु तेरे सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से, तेरे लहू से छुटकारा पा चुका हूँ। धन्यवाद करता हूँ स्वामी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने छुटकारा पा लिया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने भाई के लिए, धन्यवाद करता हूँ अपनी बहन के लिए कि हमने छुटकारा पा लिया प्रभु। आपकी स्तुति हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।